राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी अतिशय सुंदर थी। अलौकिक सौंदर्य उसके पास था। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर होती थी। कभी भी उनकी सुंदरता का वर्णन करते करते थक गए थे। अब ऐसी सौंदर्यवान पुत्री हो तो उसकी शादी की चिंता तो पिता को होती ही है। इसलिए भीष्मक के राज्य में जो भी विद्वान संत ऋषि या विद्वत जन आते थे, जो सज्जन लोग आते थे, वो सबसे वह योग्य वरों के लिए पूछते थे। तो ये सब आते थे, किसी न किसी राजा का वर्णन करते थे। उसमें कृष्ण का वर्णन होता था क्योंकि वो महाप्रतापी महातेजस्वी थे। तो यह वर्णन सुन सुनकर रुक्मणी ने मनोमन ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया कि इतना तेजस्वी और पराक्रमी ही मेरा पति होगा, और मन से उसने ये निर्णय भी ले लिया। अब क्या था देखो, राजा भीष्मक जो थे ना, वो जरासंध के आश्रित थे। जरासंध का वर्चस्व वहां चलता था, और रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी भी जो था ना, वो जरासंध की ही जी हजूरी करता था। और यह जरासंध की इच्छा यह थी कि ऐसी अलौकिक सुंदरी का विवाह तो शिशुपाल से ही होना चाहिए, जो नराधम था। रुक्मी की भी यही इच्छा हो गई कि जरासंध की इच्छा है तो बस शादी शिशुपाल से करा लेंगे। लेकिन भीष्मक जो थे ना, और उसके साथ में जो उनका इनर सर्कल था और जो उनके जो परिचित लोग थे, वो सबकी इच्छा थी कि सत्य निश्चयी, धर्म के रक्षक और चरित्रवान जो श्री कृष्ण है, उससे ही ये रुक्मणी का विवाह होना चाहिए। लेकिन बोले कैसे, क्योंकि जरासंध के आश्रित थे। शादी करने के लिए क्या करे। अब क्या हो गया, घर में ही क्या हो गया, बाप बेटे का झगड़ा। बाप की इच्छा है कृष्ण से शादी हो, और भाई की इच्छा है, रुक्मी की इच्छा है कि शिशुपाल से शादी हो। तो रुक्मी ने इलाज निकाला। देखो, उसने कपट नीति निकाली कि हम क्या करते हैं, रुक्मणी का स्वयंवर रचते हैं। अब स्वयंवर में कौन आ सकता है, जो राजा है, और कृष्ण तो राजा नहीं थे, तो यार क्या होगा, अपने आप कृष्ण बाहर हो जाएंगे, ऐसा उसने सोचा। लेकिन भीष्मक जो थे, भीष्मक और कृत कौशिक राजा जो थे, वो दोनों ने किया नहीं, इतना बड़ा स्वयंवर हो रहा है तो कृष्ण को तो बुलाना ही होगा, और कृष्ण को आमंत्रण दिया। कृष्ण भी सोचते हैं कि मुझे आमंत्रण मिला है, मुझे जाना चाहिए, मैं जाके देखता हूं कि कौन कौन राजा आया है और भविष्य में मेरा किन किन से पाला पड़ने वाला है। तो कृष्ण भी वहां गए स्वयंवर में। वहां जरासंध, शिशुपाल और ऐसे नराधम लोग जो अधर्म को प्रोत्साहन देते थे, सब बैठे थे। सबके दिल में कृष्ण के प्रति वैर है, लेकिन खुल्लम खुल्ला कृष्ण के सामने बोलने की किसी की भी मजाल नहीं है। सब अंदर से डरे हुए हैं। यहाँ तक रुक्मी को लगा कि यह कृष्ण यहाँ आया है, वो अवश्य ही मेरी बहन का अपहरण करके लेके जाएगा। अब इसको कैसे रोकना। तो उसने क्या किया मालूम है, स्वयंवर ही रद्द कर दिया। वो स्वयंवर ही रद्द कर दिया कि अभी नहीं बातें करेंगे। ऐसा करके उसने स्वयंवर रद्द कर दिया, और सब अपने अपने राज्य में चले गए। कृष्ण भी वापस द्वारका चले गए। अब रुक्मी ने क्या किया कि बारों बार अपनी बहन का विवाह पिता के विरुद्ध जाकर, भीष्मक की इच्छा नहीं थी, लेकिन पिता के विरुद्ध जाकर जरासंध का पावर यूज करके, जरासंध की शक्ति का डर दिखा के अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। अब जब रुक्मणी को यह पता चला तो वो मन ही मन उसने नक्की किया कि ऐसे नराधम के हाथ में मैं मेरा जीवन नहीं दूंगी। और तभी रुक्मणी ने दुनिया का सबसे पहला लव लेटर, प्रेम पत्र कृष्ण के प्रति लिखा, और उसे सुदेव ब्राह्मण के माध्यम से द्वारिका कृष्ण के पास पहुंचाया। वह जो प्रेम पत्र था, वो प्रेम पत्र में क्या लिखा था, यह सुनने जैसा है कि आपके अद्भुत शौर्य, अलौकिक निष्ठा और तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर कोई भी लड़की आपके पीछे पागल हो सकती है। मैं भी आपके पीछे मुग्ध हो गई हूँ, इसीलिए यह पत्र लिखने का साहस कर रही हूँ। यहाँ मेरा बड़ा भाई रुक्मी मेरा जीवन एक नर पशु के हाथ में देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन मैं उससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मेरा मस्तक शिशुपाल के सामने आदर से कभी भी झुकेगा नहीं। आपके चरित्र, गुण और अलौकिक व्यक्तित्व के सामने ही मेरा मस्तक आदर से झुकता है। आपके पास आने का एक सरल मार्ग है कि मैं भागकर आपके पास आ जाऊं,
लेकिन इस प्रकार भागकर आई हुई युवती आपको पसंद नहीं आएगी। दूसरा है, आप मेरे अंतःपुर में आइए और लोगों को मार के मुझे यहाँ से भगा के लेके जाइए, लेकिन यह भी शोभनीय नहीं है। इसलिए तीसरा रास्ता कि आप सबके सामने खुल्लम खुल्ला मेरा अपहरण करके लेके जाइए। शादी के पहले गिरिजा मंदिर जाना और वहां दर्शन करना हमारी परंपरा है, तो हम जब वहां जाएंगे दर्शन करने तब आप वहां आइए और सबके सामने मेरा अपहरण करके लेके जाइए, यही मेरी इच्छा है। अब देखो यह पत्र कितना चतुराई से रुक्मणी ने लिखा है। पहले तो कैसे पति की मुझे अपेक्षा है उसका वर्णन करती है। दूसरा, स्वयं भाग के जाने का वह प्रस्ताव नहीं रखती, उसे नकार देती है। क्यों? शायद ऐसा हो कृष्ण मेरा अस्वीकार कर ले तो। तीसरा, भगा के लेके जाने की बात करती है तो श्री कृष्ण के पौरुष की प्रतीति भी वो करना चाहती है। देखो कितना गहन चिंतन है इस पत्र के पीछे। ये राजनीतिक न प्रेम पत्र है, पॉलिटिकल लव लेटर। उस जमाने में भी देखो आप कितनी सोच थी, कितना गहन चिंतन करके रुक्मणी ने यह प्रेम पत्र लिखा है। जब कृष्ण के हाथ में यह प्रेम पत्र आया तो उन्होंने तुरंत नक्की किया कि मैं वहां जाऊंगा और रुक्मणी को उस नराधम के हाथ से बचा कर लेके आऊंगा। क्यों? मेरा तो काम ही है भयभीत व्यक्ति को भय से मुक्त करना। और कृष्ण वहां जाते हैं उस गिरिजा मंदिर के पास और सबके सामने देखते देखते अपने पराक्रम से रुक्मणी का अपहरण करते हैं। और उतना शौर्य उतना पराक्रम कि जरासंध, शिशुपाल और बाकी राजा तो भाग जाते हैं, पलायन हो जाते हैं। रुक्मी जो है ना वो कृष्ण के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन रुक्मणी जो है अपने भाई के प्रति का प्रेम होता है तो वह कहती है कृष्ण को इसे छोड़ दो। इसलिए कृष्ण रुक्मी को छोड़ देते हैं। फिर वह दोनों द्वारका आते हैं और कृष्ण और रुक्मणी का वहां धामधूम से विवाह होता है। तो यह है दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र जो रुक्मणी ने श्री कृष्ण को लिखा था।